नमस्कार। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का अध्याय 2 भोजन के घटक। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था वसा का परीक्षण, विटामिन का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो आज इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे विभिन्न पोषक जो हमारे शरीर के लिए हैं, क्या कार्य करते हैं उसके बारे में। तो आप भी अपनी बुक निकालना और साथ में पढ़ना, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से भोजन में पाई जाती है? देखो, शक्करकंदी में पाई जाती है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, गन्ना, इस सभी में क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और वसा के प्रमुख स्रोत हैं गिरी। गिरी में आते हैं बादाम की गिरी, इसके अलावा मूंगफली की गिरी, तिल, काजू की गिरी, ये सभी गिरी होती है। इनका तेल उपयोग में लिया जाता है, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल। तो इनसे वसा प्राप्त होती है। वसा के कुछ और भी स्रोत हैं। ये पादपों से प्राप्त होने वाले थे। ये पादपों से प्राप्त होते हैं। और ये जंतुओं से प्राप्त स्रोत हैं। तो जंतु स्रोत हैं ये। तो इसमें देखो, वसा किससे? मांस से प्राप्त होती है, मछली, अंडे, और पशुओं जंतुओं से अपने को, जैसे गाय या भैंस से अपने घी, दूध, मक्खन, क्रीम, ये वसा प्राप्त होती है। तो इस तरह से अपने को पादपों और जंतुओं दोनों से वसा प्राप्त होती है। फिर आगे प्रोटीन। प्रोटीन किन किन पदार्थों से अपने को प्राप्त होती है? पादपों से प्रोटीन और जंतुओं से। तो पादपों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन ये है, इसमें है मूंग, चना, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सभी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। और जो जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन है, उसमें है दूध से प्रोटीन प्राप्त होती है, अंडे से, पनीर से, मछली, मांस, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। फिर आगे दिया है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी जो विटामिन बी है, इसमें B1, B2, B3, B5, B12 ये सभी होते हैं। इसलिए विटामिनों का एक समूह होता है, उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए है, वो हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन दिखा रखा है चित्र 2.6 और 2.9 में। तो विटामिनों के प्रमुख
अपने देखते हैं कि विटामिनों के कौन कौन से और स्रोत हैं। तो विटामिनों के ए के स्रोत दे रखे पपीता, गाजर, आम। ये विटामिन ए के स्रोत हैं। तो गाजर, दूध, मछली का तेल, पपीता, इनसे विटामिन ए प्राप्त होती है। विटामिन बी के स्रोत हैं चावल, गेहूं और यकृत, लीवर यानी जो जंतुओं से प्राप्त होने वाला। तो ये विटामिन बी के स्रोत हैं। फिर आगे है विटामिन सी के स्रोत, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। इसके बाद में विटामिन डी है, वो किन में पाई जाती है? मछली, अंडे, मक्खन, लीवर, दूध, इसमें विटामिन डी पाई जाती है। तो ये सभी विटामिनों के प्रमुख स्रोत हैं। अपने इनको अपने भोजन में शामिल करके विटामिनों की कमी दूर कर सकते हैं। फिर है कुछ खनिज लवण, जैसे आयोडीन भी एक खनिज तत्व है। तो आयोडीन किससे मिलती है? पालक, अदरक, मछली, इन सभी से आयोडीन प्राप्त होती है। फिर है फास्फोरस के स्रोत। फास्फोरस देखो दूध, केला, मिर्च, गेहूं और चावल से प्राप्त होती है। लोहे के स्रोत दे रखे हैं पालक, अनानास, सेब, लीवर, ये पालक के प्रमुख स्रोत हैं। कैल्शियम दूध और अंडे से प्राप्त होने वाला है खनिज तत्व है। तो ये प्रमुख खनिज लवण है। फिर आगे पहेली बताती है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो विटामिन डी गर्मियों में बहुत कम प्राप्त होती है, और अपने सर्दियों में यदि धूप में या प्रकाश में कुछ समय तक रहते हैं तो विटामिन डी अपने को प्राप्त होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है, अपने जो पढ़ चुके हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा, अपने पीछे सारणी 2.2 में नोट किया था। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे पसीना हुआ, जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो क्रियाकलाप 3 में देखते हैं कि कौन से और स्रोत है जिनसे अपने को जल प्राप्त होता है।
एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या इसे करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? तो ऐसे फल कौन से हैं जिनमें पानी नहीं होता? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, जैसे फलों में अंगूर में सर्वाधिक जल की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा जल सेब में, इनमें कुछ मात्रा में जल होता है। और ऐसे फल जिसमें जल नहीं होता वह सूखे फल या सूखे मेवे होते हैं। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जो अपने जल युक्त खाद्य पदार्थ लेते हैं उससे हमारे शरीर में जल की कमी पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो आज अपने प्रमुख जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ा। तो कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्व थे? अपने कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल के बारे में पढ़ा। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे या बिंदु थे उन्हें आप दोबारा पढ़ना, और नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं। धन्यवाद।